हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब रिजल्ट हो जाएगी। इस रीडिंग को आप कोई भी आपका साइन हो सकता है, किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है इसमें राशि कौन सी है या मैम इसमें नेम इनिशियल्स कौन से हैं। आप किसी भी राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। हाँ, ये ज़रूरी है कि आपका रिलेशनशिप होना चाहिए इसमें। कई बार होता है ना, कुछ लोग पेरेंट्स बच्चों के लिए देख रहे होते हैं, बच्चे पेरेंट्स के लिए देख रहे हैं। वो नहीं है ये, वो नहीं है। ये रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप, क्रश, है ना, ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। सो देखते हैं रीडिंग को, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं और क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाना है आई एम सेफ लिखकर, ठीक है। पर्सन की ऊर्जा चेक करते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत हद तक ऐसी एनर्जी है ये कि एक इंसान इंफॉर्मेशन गैदर करना, कोर्स, नॉलेज, ठीक है, इन चीज़ों की तरफ ध्यान जाना। और अगर लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मान लो कोई इंसान की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है इसको, या फिर ऐसा नहीं है कि भाई स्टडीज़ वगैरह सब पूरी हुई हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं। और ये बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस नहीं हैं, इससे बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस इसने पहले संभाले हुए हैं, बट अभी भी चैलेंजेस की लाइफ में हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग आसपास के हैं ना, जो उन पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है इन्हें, जिनके साथ भी ये हैं। फूल एनर्जी, यस, ये ज़्यादा ट्रस्ट करके नहीं चल रहे हैं लोगों पे। ये मैं बोलूँगी कि एक रिस्क लेकर चल रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। और जैसे होता है ना कि लाइफ में कुछ किसी नए इंसान से मिलना, किसी नए इंसान से बात करना, वो लॉयल है या नहीं है, किसी नए करियर में टैप इन करना, वो कामयाब होगा या नहीं होगा, है ना, एक ऐसी ऊर्जा होती है ना। ये वही चल रहा है। सिर्फ मैं रिलेशनशिप नहीं कहूँगी, ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप ही चल रहा है, बट यहाँ पर थोड़े हार्ट वगैरह दिखाए गए हैं, इमोजीज वगैरह दिखाई गई हैं। हो सकता है कि नया रिलेशनशिप में टैप इन कर रहे हैं, या हो सकता है किसी नए करियर में टैप इन कर रहे हैं, जहाँ पर चैलेंजेस दिख रहे हैं, रिस्क दिख रहा है, ट्रस्ट इश्यूज दिख रहा है, कॉन्फिडेंस की भी हो सकता है कमी है, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है जितना एक किंग ऑफ स्वॉर्ड में होता है ना। लाइफ में हम धीरे धीरे सीखते हैं, धीरे धीरे हमें लाइफ में आगे जो है ग्रोथ मिलती है, और हम एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और हम फिर किंग वाली एनर्जी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ नए एक्सपीरियंस में टैप इन करने में थोड़ा सा चैलेंज, नए लोगों में एडजस्ट करने में चैलेंज, हो सकता है नई नई जॉब लगी है, हो सकता है नया नया कोई सिटी कंट्री चेंज किया है, तो कुछ चीज़ों में थोड़ा चैलेंजेस फील कर रहे हैं। एंड मुझे ज़्यादा ट्रस्ट का दिख रहा है कि ट्रस्ट करने में, किसी पर भी ट्रस्ट करने में थोड़ा घबराहट सी है इस इंसान को, ठीक है। यहाँ बिल्कुल ही ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो इंजीनियरिंग कर रहे थे और अचानक से इनको लग रहा है कि इंजीनियरिंग तो चलो हो ही रही है, साइड बाय साइड मुझे अपना कोई पैशन फॉलो कर लेना चाहिए, या साइड बाय साइड मुझे अपनी कोई और जैसे होता है ना कि भाई चलो ये तो पढ़ ही रहा हूँ, साइड बाय साइड ये भी कर लूँ। तो कुछ और भी कर रहे हैं, बट अब दोनों को संभालना मुश्किल हो गया कि दोनों चीज़ें अब कैसे संभाली जाएं, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर।
कम्युनिकेशन रिगार्डिंग भी इनको है, ये कम्युनिकेट करने में भी ना, पहले तो कुछ भी कम्युनिकेट कर लेते थे, पहले तो कुछ भी बोल देते थे, और कहते हैं ना बड़बोला इंसान, ये ऐसे या तो थे और या अभी भी हैं। तो अगर थे तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सी पहले से संभल के बोलना सीखा है, कि थोड़ा संभल के बोलना चाहिए, जल्दबाजी में कुछ भी बोल देते हैं तो गलत हो जाता है। पर अगर बिल्कुल ही नहीं बोलते थे तो अब ये बोलना सीख रहे हैं कि बेटा बोलना है मुझे, अब मुझे चुप नहीं रहना है, अब मुझे स्टैंड लेना है अपने लिए, ठीक है ना। एक नया लाइफस्टाइल स्टार्ट हो रहा है एक तरीके से, ऐसे कह सकते हो आप। इस इंसान की इस समय पर आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। अभी मैंने बोला कि चैलेंजेस फील हो रहे हैं। हाँ, मुझे ना एक एनर्जी फील हो रही है। अब ये फीलिंग है, ये डाउनलोड है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कार्ड ही ये बता रहा है, बट यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि जैसे इन पे ब्लेम्स लगे हैं। और जब ब्लेम्स लगते हैं ना तो एक इंसान शर्मिंदगी फील करता है, एक इंसान घुट जाता है कि मेरे ऊपर इतने लोगों ने इतने ब्लेम्स करे हैं, और एक आधा नहीं है, कोई इंसान, बहुत सारे लोगों ने किया है ये, जिसकी वजह से राइट नाउ में देखो अब सीधी सी बात है, किसी ने ब्लेम किया होगा तो कुछ लोगों के लिए गलत भी होगा कि भाई हो सकता है वो इंसान सही हो, और कुछ लोगों के लिए सही भी होगा कि हो सकता है उस इंसान ने कुछ किया है, तो ब्लेम तो मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं किया तो ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बट अगर कुछ किया तो ये इंसान शर्मिंदा है, और ये इंसान कहीं ना कहीं रिग्रेट्स में है कि इससे गलतियां हुई हैं। लाइफ में इनके पास जवाब हैं, बट ये जवाब देना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब जवाब देने से या डिफेंसिव मोड पे आने से या अपनी सच्चाई समझाने से कुछ समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। बहुत सारी बातें दिमाग में चलती हैं, और फील ऐसा करते हैं जैसे कहीं फंस गए हैं, कहीं स्टक हो गए हैं। ओह, नाइट ऑफ वांड्स। शर्मिंदगी फील हो रही है इस इंसान को, क्योंकि इस इंसान ने कुछ एक्स्ट्रा रखा है लाइफ में। मतलब अगर आप थे और किसी और के साथ बातचीत होती, किसी और के साथ भी इनका कुछ चल रहा था, तो वो शर्मिंदगी है। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इस इंसान को यहाँ पे जो फीलिंग हो रही है, दैट इज़, होता है ना कि मैंने भाई एक रिश्ते को सिर्फ इसी टर्म पर रखा, ओपन माइंडेड रिश्ता रखना चाहा, और ये इंसान के साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे मैं समझाऊँ, मान लो इस इंसान को पता था कि इसकी आपके साथ मैरिज नहीं हो सकती, कमिटमेंट में नहीं जा सकते, या ये इंसान आपके साथ आया ही इसलिए था, आपकी लाइफ में आई ही इसलिए थी क्योंकि उसको एक टाइम पास करने के लिए कोई चाहिए था। और मैं बहुत ब्लंट हो रही हूँ, सो सॉरी, बट जो मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं मैं वो बताऊंगी। टाइम पास करने के लिए कोई चाहिए था जहाँ पर आप इसको मिले, और अब इसको रिग्रेट्स हो रहे हैं कि इस इंसान ने ये कर तो लिया, बट कहीं ना कहीं उसके कोसिक्वेंसेज इसको झेलने भी पड़ रहे हैं। कुछ हो रहा है लाइफ में, क्योंकि मैंने अभी शुरू में भी कहा कि कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, ठीक है। तीसरा, यहाँ पर अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ब्लेम्स व्लेम्स कुछ नहीं है, तो इस इंसान को शर्मिंदगी है कि इस इंसान ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, और अब कहीं ना कहीं ये इंसान आपको मिस करते हैं। ये इस टेकन फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी में नहीं होता ना, कि जैसे भाई मैं समझ गया हूँ या मैं समझ गई हूँ कि वो इंसान मेरे लिए क्या है, बट मैंने एक टाइम पर शायद बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें रखी कि चल छोड़ यार, है तो है, नहीं है तो ना सही। अब वो चीज़ों पे उसको है कि नहीं, मुझे ये इंसान चाहिए, और ये इंसान कैसे चाहिए कि भाई ये इनके और मेरे बीच में जो भी वो पैशन था, वो जो केमिस्ट्री थी, वो जो ट्रस्ट था, वो वापस आए,
और रिश्ता बहुत दूर तक जाए, और ये जो भी अभी चल रहा है ना, स्पेशली स्ट्रेसफुल जो चीज़ें चल रही हैं, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये ज़रूर है। कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है, चीज़ें आप लोगों के बीच में वापस से सूदिंग नहीं हो रही हैं, सिनेरियोज़ में वापस से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है जहाँ पर ये इंसान स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, फीलिंग वाइज दे आर लो। ओके, यहाँ बिकॉज वी हैव वॉन्ड्स एंड वी हैव स्वॉर्ड्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान की लाइफ में ना बहुत चिलपिल टाइम चल रहा था आपके साथ, बट वो अचानक से ना स्ट्रेस में बदल गया है अभी के लिए। जो आप फीलिंग्स बोलो कि क्या है, तो स्ट्रेस में बदल गई हैं चीज़ें। अगर आपकी लाइफ में कोई और आ गया है तो भी ये परेशान है, तो भी इस इंसान को आपकी बहुत याद आती है। पुराना कोई ऐसा टाइम हो सकता है जब आपने कोई परफॉर्मेंस दी हो, या कहीं पर आपने एक साथ परफॉर्म किया हो अपने ही, मतलब जैसे रूम रूम में मान लो कोई डांस कर रहा है अपने पार्टनर के साथ, है ना, चिल कर रहा है, तो वैसा कुछ कुछ याद करते हैं माहौल। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। एंड दे वॉन्ट दिस कि ये एंड हो और ये न्यू बिगनिंग हो। ये मतलब जैसे जो भी ये दिमाग वाली चीज़ें चल रही है ना, जो आपके और इनके बीच में दिमाग चल रहा है, वो ख़त्म हो, और कहीं ना कहीं नाउ मोमेंट में हम आए, और कहीं ना कहीं केमिस्ट्री हमारी बिल्ड हो, हमारे बीच में बॉन्ड अच्छा हो, ऐसा ये फील कर रहे हैं। ठीक है, तो द नाइन ऑफ वॉन्ड्स बहुत पैशनेट है भाई, ऐसा मैं कह नहीं सकती कि पैशनेट नहीं है, बट ये इंसान हो सकता है कि या तो आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या इनकी लाइफ में कोई और आ गया है। ठीक है, और अपनी बचकानी हरकतों पे थोड़ा सा पछतावा है। ओके, चलो देखते हैं क्या आ रही है ना जी। कीप एन ओपन माइंड। शर्मिंदगी इसी चीज़ की है कि उस इंसान ने ओपन माइंड करके आपसे रिश्ते निभाए, और अब कहीं ना कहीं वो पछतावे में है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने बहुत लोगों में सोलमेट ढूंढने की कोशिश करी, बट इसको अभी ये समझ में आ रहा है कि सोलमेट तो आप थे, और इस इंसान ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। ठीक है, इसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और ही थी कि सोलमेट ऐसा होना चाहिए या ये होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सोलमेट वही है ना, सोलमेट तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, भाई मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया कि मेरी लाइफ में ऐसा सोलमेट आए, मैं, वो मेरी गलती है ना कि मैं एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हूँ या बैठी हूँ, है ना। तो अब वो पछतावे आ रहे हैं यहाँ पर, अब वो विजडम आ रही है कि ये तो मुझसे गलत हुआ, क्योंकि पीछे देखो आप आउल की एनर्जी देख रहे होगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ना एक, मुझे आउल से ना एक मैसेज और आ रहा है कि इन्हें कहीं ना कहीं आपके साथ चैप्टर एंड करना पड़ा, क्योंकि इन्हें ये दिख रहा है कि बहुत दूर तक रिश्ता नहीं बन सकता। इन्हें ये पता है कि ये बहुत दूर तक रिश्ता नहीं निभा सकते आपके साथ, या फिर इन्हें ये लगता है कि इन्हें, इनके साथ आप जस्टिस नहीं कर पाओगे और इनको आपके साथ रिश्ता तोड़ना पड़ा। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ फील हो रही है। लेट्स चेक मोर मैसेजेस। क्रश, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। मैंने कहा ना कि मिले बहुत लोगों से हैं, पता ये लगा है कि सोलमेट आप हो, या पता ये लगा है कि आपके साथ जो एक एनर्जी फील होती है वो किसी के साथ फील नहीं होती है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? वी हैव द एट ऑफ कप्स। यस भाई, ये इंसान विड्रॉल एनर्जी में है बहुत ज़्यादा। विड्रॉल एनर्जी भी ये होती है ना कि भाई कहीं किसी के साथ फिट नहीं हो पा रहे हैं, कहीं किसी के साथ खुश नहीं हो पा रहे हैं, अनसेटिस्फाइड हैं, पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं और वापस से चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। एंड ये देखो एक्सपेक्टेशन, फिर से एक्सपेक्टेशन वर्ड आ गया है। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। तो जैसे मैंने कहा, शायद हो सकता है उनको पता है कि भाई आप नहीं निभा पाओगे, या उन्हें पता है वो नहीं निभा पाएंगी, बट किसी तरीके का रिस्पॉन्स या रिप्लाई या रिस्पॉन्ड वो आपसे चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसी ऊर्जा यहाँ है, और हो सकता है वो मैसेज कांटेक्ट आपने नहीं किया है अब तक, या रिस्पॉन्ड नहीं किया है, तो उसको लग रहा है आप उससे डिटैच हो रहे हो, दूर जा रहे हो, आप उससे मिलोगे नहीं, कभी वापस नहीं आओगे। ओके, ये एनर्जी यहाँ फील हो रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, बहुत सारी एंडिंग्स हुई हैं इनकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग हुई है इनकी लाइफ में, बहुत सारे रिश्तों की एंडिंग हुई है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर।
वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इस समय पर आइसोलेशन में है। आपने देखा था नाइन ऑफ स्वॉर्ड में भी आइसोलेशन लिखा हुआ था। ये इस समय पर आइसोलेशन में है और ये आइसोलेशन में कहीं ना कहीं बहुत सारी क्लैरिटी सीख कर रहे हैं। ये इस समय पर बहुत हद तक डिसअपॉइंटेड हैं, वो भी खुद से। ये इसलिए डिसअपॉइंटेड हैं कि क्योंकि इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको बहुत कोल्ड बिहेव दिया है, बहुत रैश, बहुत ही प्रैक्टिकल टर्म्स के साथ आपसे रिश्ता निभाया है। और यहाँ पर वो जो नाइन ऑफ स्वॉर्ड था वो भी यहाँ क्लियर हो रहा है कि ये पछतावा इस चीज़ का भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपको, जैसे टेकन फॉर ग्रांटेड की तो मैंने बात करी, बट इस इंसान ने अगर आपके साथ रिश्ता या तो इंसान रिश्ता ना निभाए, पर निभाए तो कम से कम जस्टिस तो करे। आपके साथ कोल्ड बिहेव किया, आपके ऊपर डाउट्स करे, आपके साथ बाउंड्रीज क्रिएट करी, आपको बहुत डिटैच रखने की कोशिश करी, वहाँ पर ये इंसान डिसअपॉइंट फील कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ दे वॉन्ट टू डिसाइड समथिंग क्लियरली, कुछ तो डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं ये आइसोलेशन पीरियड में, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट इस चीज़ की भी हो सकती है कि एक इंसान बहुत बहुत डिफेंसिव है। हो सकता है आप बहुत डिफेंसिव रहे हो, छोटी छोटी बातों पर आपने इस इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश करी हो, या वाइस वर्सा हो, इस इंसान ने ऐसा किया हो, है ना। तो यहाँ डिसअपॉइंटमेंट है। देखते हैं किस चीज़ का आ रहा है ये कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बहुत बहुत ज़्यादा मैं में रहे हैं ये इंसान, और वो चीज़ का अभी पछतावा है क्योंकि हमने फर्स्ट एनर्जी के साथ चलना है। तो नाइन ऑफ सोर्स के साथ यहाँ पर है कि वो इंसान बहुत पछतावे में है उस चीज़ के साथ, ठीक है। सी द किंग ऑफ स्वॉर्ड, आप दोनों के लिए ना ये कार्ड बहुत ज़्यादा स्पेशल हो सकता है। जो लोग मैरिड अगर आप देख रहे हो तो ये मियाँ बीवी का कार्ड है भाई टैरो में। तो ऐसा है कि बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा इस इंसान ने कोल्ड बिहेव किया है, रैशनल बिहेव किया है। बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है रिजर्व रहे हैं, अपने में रहे हैं, ज़्यादा चीज़ों में आपको आने ही नहीं दिया बीच में। अभी उस चीज़ का इस इंसान को थोड़ा सा कहते हैं ना डिसअपॉइंटमेंट है, और वो इसलिए भी है क्योंकि इस इंसान ने आपको ट्रस्ट नहीं किया, जबकि आप ऑनेस्ट थे, जबकि आप कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक ही करना चाहते थे, आप अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं कर रहे थे उस इंसान के लिए। बट अभी वो चीज़ समझ में आ रही है ना, पहले समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी कह सकती हूँ मैं कि चेंज आया है इस इंसान में। जैसे कि अगर ये बहुत ऐसे मतलब बिना सोचे समझे बोलना था ना, मैंने शुरू में ही बोला था कि बिना सोचे समझे अगर बोल रहे थे, तो अभी थोड़ा सा चेंज आया है कि भाई सोच समझ कर बोलना है, ठीक है। तो वो एनर्जी है यहाँ, हाँ। पर डिसअपॉइंटमेंट इस चीज़ की दिख रही है कि इस इंसान ने एफर्ट्स को ना समझ कर एंड बहुत कोल्ड बिहेव किया है आपके साथ, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बहुत कमांड करना आपको, बहुत आपके लिए जो है ना अवेलेबल ना होना, और कहीं ना कहीं बस हाँ ओके में आपसे बात करना। मैं थोड़ा यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें आपकी तरफ से भी रही हैं। बहुत हो सकता है आप डिफेंसिव रहे हो, आप बहुत ब्लंट रहे हो, कुछ चीज़ें चुभी हुई हैं, बातें कहते हैं ना जैसे चुभ गई हैं बातें, अभी भी चीज़ें मतलब मेमोरी में हैं अभी भी, मतलब वो भूल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है ये इंसान अ, मतलब जैसा होता है ना, आप डिफेंसिव फील कर रहे हो, आप नहीं बात करना चाहते हो, आप नहीं मिलना चाहते हो, एग्जैक्ट कॉपी एनर्जी दिख रही है। मतलब मिरर कर रहे हो एक दूसरे को ना, मिरर कर रहे हो कि मतलब अगर आपके अंदर ये है कि भी मुझे बात नहीं करनी, मुझे कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं करनी, तो सेम डिट्टो अभी उस टाइम इस टाइम पे वो इंसान मिरर कर रहा है। चाहे वो इंसान टूटा हुआ है अंदर से, क्योंकि हमने नाइन ऑफ सॉर्ड्स देखा है, हमने पेज ऑफ सॉर्ड्स देखा है, बट उसके लिए वो एक नया एक्सपीरियंस है कि वो आपको मिरर कर रहा है, क्योंकि हो सकता है वो वैसा है ही नहीं इंसान। अब वो बिल्कुल अगर आपकी तरह ब्लंट हो रहा है तो उसके लिए वो नया एक्सपीरियंस है और उसमें उसको रहना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। ये एनर्जी फील हो रही है। लेट्स चेक मोर क्या आ रहा है यहाँ पर। पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान की एनर्जी, यूनिवर्स। रिलीज योर एक्स। तो चीज़ें मैंने बोला ना कि चुभी हुई हैं बातें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर वो पुरानी बातों को भूल ही नहीं पा रहे हैं, एनर्जीज को क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं। या फिर हो सकता है एक इंसान आपके जो आपने मतलब कहते हैं ना
डिफेंसिव मोड शो किया उसको, चाहे आपने कुछ कहा ना हो, पर जो डिफेंसिव मोड, जो कोल्ड बिहेवियर आपने शो किया, वो उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये एक्चुअल में मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है? ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। हो सकता है, देखो मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट हो सकता है इस इंसान का डिवोर्स वगैरह हुआ हुआ है, जिसकी वजह से, या फिर ये विडोवर हो सकते हैं, जिसकी वजह से पास्ट में कोई इंसान रहा है जिसको ये अभी पूरी तरीके से माइंड से क्लियर नहीं कर पाए हैं अपने, और कहीं ना कहीं थोड़ा कंपैरिजन चलता रहता है आपके साथ, ठीक है? ये एनर्जी दिख रही है। और देखते हैं यहाँ पर person on your mind. Obsession, passionately in love with you today, tomorrow and forever. पर्सन बहुत प्यार करते हैं, ऐसी बात है ही नहीं, ठीक है? नहीं प्यार करते हैं, जैसे मैंने कहा भी है, मजबूरी हो सकती है। एंड कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ऑब्सेशन में चले जाते हो, और हो सकता है उस इंसान को वो चीज़ थोड़ी सी अभी लगती है कि उसको थोड़ा सा, मतलब थोड़ा डिफेंसिव रहना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों प्रैक्टिकल टर्म पर हो सकता है उस इंसान ने आपसे क्लियर बातें कर रखी है, अभी प्रैक्टिकल टर्म पर हैं हम, और हमें इतना अटैचमेंट में नहीं जाना है, ठीक है? और ये भी हो सकता है कि एग्जैक्ट यही चीज़ इस इंसान की तरफ से आपके लिए रही है, और आप डिफेंसिव फील कर रहे हो, आप डिफेंसिव थोड़ा सा इस इंसान को शो कर रहे हो, और आप उतना अपनी तरफ से उस इंसान को प्यार नहीं दे रहे हो, ठीक है ना? ये उसको लगता है, ये उसकी एनर्जी है। आई एम लिविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मैनी रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स हैं, प्यार वो करते हैं आपसे, बट बहुत सारे रीजन्स, यही जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कि कोई और थर्ड पर्सन है, क्योंकि कोर्ट कार्ड्स आए हैं, पहले में भी कोर्ट कार्ड आया था कि कोई थर्ड पर्सन है, इसलिए उसको आपकी लाइफ से जाना पड़ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और है, इसलिए उसको आपसे डिटैच होना पड़ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आप डिवोर्सी विडोर हैं, ये डिवोर्सी विडोर हैं, तो फ्यूचर में थोड़ा सा लगता है कि चीज़ें सही रहेंगी नहीं रहेंगी, फ्यूचर बन पाएगा नहीं बन पाएगा, ये चीज़ें बहुत हैं। माइंड बहुत बीच में आ रहा है, ठीक है ना? माइंड की चीज़ें बहुत बीच में आ रही हैं, मतलब ट्रस्ट की चीज़ें बहुत बीच में आ रही हैं, ये है यहाँ पर, ठीक है? इंटेंशन वाइज वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। इंटेंशंस उनकी ऐसे आपको लेकर कुछ गलत नहीं दिखी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि ये इंसान आपको लेकर, भाई, क्योंकि शुरू से पता लग रहा है, शुरू वाली जो एनर्जी थी ना, कि वो इंसान, हो सकता है मजबूरी है, हो सकता है उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, हो सकता है वो इंसान नहीं आवाज उठा सकता, नहीं बात कर सकता, नहीं बोल सकती वो अपनी फैमिली में कुछ, या नहीं वो जो है ना अगेंस्ट जा सकती या जा सकता। कई बार होते हैं ऐसे लोग भी यार कि नहीं जा सकते, बट यहाँ पर ये नहीं है कि उसकी आपको लेकर इंटेंशंस गलत है, नहीं, इंटेंशंस किंग ऑफ पेंटिकल की है, स्टेबल एनर्जी है, ठीक है? एंड बिकॉज ऑफ यहाँ पर एक कार है, मतलब कि वो मूवमेंट शिफ्ट भी चाहते हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल मोस्ट ऑफ द कार्ड्स में बैठा हुआ दिखाया जाता है, यहाँ पर वो इंसान वॉक कर रहा है, उसकी कार भी है जिसमें व्हील्स हैं, तो दोनों ही चीज़, वॉकिंग की भी और व्हील की भी यही ऊर्जा है कि वो भी मूवमेंट, मतलब आपके साथ मूव फॉरवर्ड ही करना चाहते हैं, फ्यूचर ही सोचते हैं। कैसा फ्यूचर, अब ये वो बाद में मैं भी यहाँ कार्ड निकालूंगी, कैसा फ्यूचर वो एक अलग बात है, बट कंसिस्टेंट रहना, मेहनत करना, चलते रहना, कंटिन्यू इस रिश्ते में एफर्ट्स करते रहना, ये एनर्जी है। कैसा फ्यूचर चाह रहे हैं यूनिवर्स? वी हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स की जो आप लोगों के बीच में दिमागी तौर पर जो चीज़ें हैं ना वो ना रहें, और अभी भी जो आप लोगों के बीच में चल रहा है वो ख़त्म हो जाए, और एक न्यू बिगनिंग हो। न्यू बिगनिंग जो है ना वो कहीं ना कहीं ऐसी हो कि बिल्कुल एक नए तरीके से आप लोग एक दूसरे को जान रहे हो, चलता चला जाए आप लोगों के बीच में, कंसिस्टेंटली आप दोनों का रिश्ता चलता चला जाए। बट ये जो अभी बिट्रेयल चल रहा है, बैक स्टेपिंग चल रही है, ये अभी कुछ भी चल रहा हो, कोई भी स्ट्रेस चल रहा हो, ये खत्म हो जाए, ऐसा फ्यूचर, ठीक है? वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ना कि मतलब अपने, देखो है, एट दी एंड तो जो लोग एक्स्ट्रा में हैं उनको पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ जज नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाह रही हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप भी जानते हो, ठीक है ना? तो अब मान लो एक इंसान ऑलरेडी मैरिड है या आप मैरिड हैं, तो एट दी एंड वो फ्यूचर कैसा ही होगा, वो फ्यूचर ऐसा ही होगा जहाँ पर आप दोनों कहीं ना कहीं एक साथ होते हुए भी एक साथ नहीं है तो बिट्रेयल ही ना वो भी, कि आप एक साथ हैं बट आप एक साथ नहीं हो सकते हैं, आप जानते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पर यही है कि कंसिस्टेंट रहना चाहेंगे, बट हो सकता है छुपाए रखें रिश्ते को, हो सकता है कि आप दोनों एक रहें बट कई बार ब्रेकअप्स आए, हो सकता है कि आप लोग एक साथ आए बट ये हो सकता है कि बिल्कुल ही, कैसे बोलूँ, एक नई जर्नी स्टार्ट हो आप लोगों में, जो जो पुरानी जर्नी है वो खत्म हो जाए, ठीक है? ये एनर्जी दिख रही है। किंग ऑफ पेंटिकल यूनिवर्स,
मैंने क्वेश्चन पहले ही क्लियर कर लिया इसलिए ताकि मैं भूल ना जाऊं। तो अब मैं किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ? वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। जो भी आप लोगों के बीच में डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, जो भी आप लोगों के बीच में कमियां खामियां चल रही हैं, जो भी आप लोगों के बीच में अभी कहते हैं ना लैक फील हो रहा है, उसको वो ख़त्म करके और एक सीरियस पेज पर आना चाहते हैं। इंटेंशंस उनकी ये है कि वो इस रिश्ते को 5 ऑफ पेंटिकल से 5 ऑफ पेंटिकल, आप देखो एस ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल, ऐसे करते करते 5 ऑफ पेंटिकल आता है। फिर कहीं ना कहीं जाकर पेज पेंटिकल, नाइट पेंटिकल, क्वीन पेंटिकल, फिर किंग ऑफ पेंटिकल आता है, विच मीन्स कि ये चल रहा है आप लोगों के बीच में अभी और वो यहाँ पहुंचना चाहते हैं। मैंने कहा ना 10 बार ब्रेकअप हो सकता है बीच में, चीजें खराब रहेंगी, ये बात मैंने बोला है, कैसा फ्यूचर रहेगा, चीजें खराब रहेंगी, बट वो वहां तक पहुंचना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है ना, ये ऊर्जा है यहाँ पर। तो आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। चीजें कई बार खराब हो सकती है क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, ऐसे धीरे धीरे जब आप बढ़ोगे किंग ऑफ पेंटिकल तक पहुंचोगे तो ये बहुत आसान नहीं होगा, ये 10 ऑफ सोर्ड्स की तरह मुश्किल होगा, स्ट्रगल भरा होगा। क्योंकि पेशेंस आज के टाइम में किसी मेरे अंदर नहीं है, मैं दूसरों को क्या समझा रही हूँ, पेशेंस नहीं है हम लोगों में, है ना। तो बस वही बात है कि जब हम पेशेंस के साथ चलते हैं, हम कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते चले जाते हैं, रिश्ता बनता चला जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन आती हैं। जब वो अप एंड डाउन आएंगी तो कहीं ना कहीं हम लोग हार भी मानेंगे, सामने वाला भी हार मानेगा, बट वो मेहनत करना चाह रहे हैं कि ठीक है, कहते हैं ना जिंदगी है, कभी अच्छी होगी कभी बुरी होगी, तो वही रिश्ता भी कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, कभी बहुत अच्छा हो जाएगा कभी बहुत बुरा हो जाएगा, ये चलता रहेगा। बट वो चलाना चाहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि एक इंसान उस एनर्जी में भी आपका साथ देना चाहता है जहां वो अंत हो जाए बिल्कुल बेशक। ठीक है ना, एक इंसान, इस इंसान का आपके लिए, चलो पहले तो थोड़े से ऑरेकल्स भी देखते हैं भाई, आज ऑरेकल से देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है। गाइडेंस ही आ रही है, पेशेंस रखो। और पर्सन की एनर्जी में भी है पेशेंस के साथ डील करना, वो भी पेशेंस के साथ डील करना चाहते हैं। बिकॉज ऑफ हो सकता है कम्युनिटी है, बिकॉज ऑफ हो सकता है कि कुछ लोग उसको बहुत ज़्यादा अपनी तरह से चलाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये पेशेंस इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इनको अपना नाम, फेम, पैसा, इनका करियर सब देखना है। कुछ लोगों के लिए पेशेंस इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इस इंसान की एज ही नहीं है अभी वो। कुछ लोगों के लिए पेशेंस इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक पर्सन आया हुआ है। ठीक है, कर्मा चल रहा है, काल का चक्कर चल रहा है, और वो जब तक वो काल का चक्कर नहीं पूरा होगा कुछ नहीं होने वाला, है ना। पेशेंस यहाँ पर। तीसरी चीज ये भी है कि कुछ लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन ऐसा है कि जिसके साथ आपके पर्सन के लेसन्स या कार्मिक डेट्स या फिर कह लो कुछ ना कुछ, कैसे बताऊं, कुछ डील्स हैं जो भी अभी, जिनका समय अभी चल रहा है। तो आपको लगता होगा मैम इसकी लाइफ में तो ये है, इसकी लाइफ में तो वो है, उसकी लाइफ में उसका, उन लोगों का आना जरूरी है। क्योंकि आप तो अपनी लाइफ के कर्मा झेल रहे हो, वो अपनी लाइफ के भी तो कर्मा पूरा करेगा या करेगी। तो उसकी लाइफ में उन्होंने आना जरूरी है। उसकी लाइफ में एक नहीं 10 ने आना, हो सकता है आना हो, आपको क्या पता, आपको थोड़ी पता उसके उसके जो फाइल यूनिवर्स ने बना के भेजी है उसमें और 10 दोस्तों ने आना हो, और 10 जो हैं आपके रिश्तेदारों ने आना हो, बीच में आना होगा आप लोगों के बीच में। उनकी उनका कर्म ये है कि उन्होंने आप दोनों के बीच में आना है, और वो ये हो रहा है। और यहाँ पर जो है ना पेशेंस की एनर्जी में यूनिवर्स आपको यही सिखा रहे हैं कि आप लोग शायद सोसाइटी को देखकर, कम्युनिटी को देखकर इम्पेशेंट हो जाते हो अभी। मतलब अब जैसे वैलेंटाइन वीक ही चल रहा है, तो दुनिया पता नहीं क्या क्या पोस्ट डाल रही है, ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है, उनका चल रहा है वो टाइम, आपका नहीं है। तो उसमें हम इम्पल्सिव हो जाते हैं, अरे वो तो वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। डेली वैलेंटाइन डे है माय डियर्स, डेली एक इंसान अच्छा मिल जाता है ना, डेली वैलेंटाइन डे है। ठीक है, दूसरों को देखकर हम वो टेम्पटेशंस में आ जाते हैं। ओह उसकी 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 शादी हो गई, उसको कमिटमेंट मिल गई, उसके पार्टनर ने उसको रोज दिया, मेरे पार्टनर, नहीं करना ये सब कुछ, ये नहीं करना है। यही हमारे लेसन्स हैं। और आप दोनों कार्ड्स में देखो नंबर 7 की ऊर्जा है। मैं कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं बोल रही हूँ, आपके कार्ड्स बोल रहे हैं। ठीक है, और यही आपके पर्सन को भी सिखाया जा रहा है। वो जो टेम्पटेशंस में चले जाते थे ना आपके पार्टनर, उसको वो चीजें सिखाई जा रही हैं। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स द मैसेजेस। पर्सन क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको? पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए इस समय पर? ये पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू। मैंने कहा था ना ये पर्सन परेशान बहुत है। ठीक है,
आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। मैंने अभी किंग ऑफ स्वॉर्ड और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड में ही बोला है कि शायद आपने जो बिहेव किया है वो मिरर कर रहे हैं उस चीज़ को, और उनके लिए वो मुश्किल भी है, जबकि मैंने यही बताया था आपको ना। और देखते हैं, आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। और मैंने बिल्कुल पहला वर्ड ये बोला था कि पता नहीं किसके लिए मैसेज आ रहा है, बट उसको ब्लेम एनर्जी फील हो रही है। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, वो नहीं मूव ऑन हो पा रहा है, हो पा रही है, नहीं हो पा। अब ये थोड़ी मतलब है कि मैंने कल आई थिंक कैटरीना कैफ का ही एक इंटरव्यू देख रही थी मैं, उसमें था कि इफ यू लव, करो प्यार, मना नहीं है, बट ये फोर्स मत करो कि सामने वाला भी आपको प्यार करे, क्योंकि प्यार आपने किया है उस इंसान से। करो प्यार, उसको बहुत शिद्दत से प्यार करो, बट उसमें ये नहीं आना चाहिए कि मेरी तरफ भी वो प्यार आए, ठीक है ना। तो यही हो सकता है कि वो इंसान आपको कुछ दे नहीं सकता है, बट ही और शी जो भी है वो प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, तो भूलना छोड़ना नहीं चाहते हैं आपको, ओके। देखते हैं क्या नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का हो सकता है आपके लिए। पर्सन आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। We have the Four of Wands, we have the World, and we have the Eight of Wands. Four of Wands, Eight of Wands and the World, तीनों ही एनर्जी ये बताती है कि डिस्टेंस है आप लोगों में। सॉरी, वर्ल्ड एंड द एट ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि डिस्टेंस है आप लोगों में, डिस्टेंस कवर होगा, रीयूनाइट होगे आप लोग। एंड द सैटर्न की एनर्जी आई है, विच मीन्स अगर आपने एफर्ट्स किए हैं सक्सेस भी मिलेगी, सेलिब्रेशन मोड भी आएगा, आप यूनाइट भी होगे, ठीक है ना। कोई नहीं आपको दूर कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। बातचीत भी होगी, कॉन्वर्सेशन भी आएगी। ये 4 days to 8 days में भी आ सकती है, 4 weeks to 8 weeks में भी आ सकती है। फिर से मैं बता दूं, सैटर्न की एनर्जी आई है, पेशेंस रखना पड़ेगा। सैटर्न एक ऐसी एनर्जी है जो पेशेंस की बात करते हैं। जब भी मैंने अभी को 5 ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ पेंटिकल तक का सफर समझाया था, उसमें भी मैंने ये बोला था कि एक इंसान शिद्दत से काम करना चाहता है, बट पेशेंस के साथ। यूनिवर्स ने कार्ड भेजे, पेशेंस वाले कार्ड भेजे। अभी भी आपके लिए नेक्स्ट एक्शन आ रहा है, द वर्ल्ड आ रहा है। द वर्ल्ड का टैरो में पेशेंस को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज दिस कार्ड रिप्रेजेंट सैटर्न। काल का चक्कर पूरा होगा तो ही आपकी जर्नी में एक साथ आना होगा आपको। एंड ड्रीम कम ट्रू की एनर्जी है कि चीज़ें ठीक होंगी, अपने समय पर होंगी। आप खामखाई दीवार में धक्के मारते रहो, नहीं हिलनी दीवार, कहीं नहीं जाएगी दीवार, वहीं रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन एनर्जी। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन की एनर्जी। वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये लोग मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, और मैरिड होते हुए ही इंडिविजुअली अपनी लाइफ जी रहे हैं। सोसाइटी टर्म्स कंडीशन के हिसाब से अगर ये लोग अपने रिश्ते में बनाकर चल रहे हैं, चीज़ें बनाकर चल रहे हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बता दिया, सोसाइटी टर्म्स पे चीज़ें दिखाई जा रही हैं, अंदर जो मर्जी चल रहा है वो है कि इंडिविजुअल हूँ मैं, मस्त मस्त मौला वेला वेली में, मुझे कोई नहीं चाहिए, ऐसे एनर्जी है लोगों की, ठीक है। वी हैव द एम्परर, यस, ये भाई सीधा सीधा सोसाइटी के हिसाब से चल रहे हैं, मुझे कुछ ज़्यादा और बताना नहीं है, और मैं ज़्यादा पढ़ना नहीं चाह रही अब इस एनर्जी में, थर्ड पर्सन एनर्जी में। मैं फैमिली एनर्जी देखती हूँ। आप लोगों के पार्टनर की जो फैमिली है वो आप लोगों के लिए एक्चुअल में, देखो, क्या तो आप दोनों के बारे में वो सोचती हैं, ठीक है ना, और आप दोनों को लेकर वो क्या बातचीत कर रहे हैं, और आप दोनों के लिए वो कोई एक्शन ले सकते हैं। सिर्फ हाँ या ना यूनिवर्स एक कार्ड दे देना मुझे, ठीक है ना। यहाँ पर आप दोनों को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, दैट इज कि भाई आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ चुके हैं, चीज़ें संभालनी मुश्किल हो रही हैं, एंड कुछ चीज़ों में क्लैरिटी आप दोनों को शायद लानी ज़रूरी है। वर्बली कांटेक्ट करना, बात करना ज़रूरी है आप दोनों का। आप दोनों ही अभी बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पर काम कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, ये भी उन्हें लगता है, ओके। यस, 2 ऑफ पेंटिकल, बचपना कर रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं कुछ भी डिसाइड कर नहीं रहे हो आप लोग, ठीक है। आप लोगों के लिए
बातचीत क्या करते हैं, दैट इज यू बोथ आर वेरी मेच्योर, बट कहीं ना कहीं आप दोनों ही अपना अपना स्पेस ले रहे हैं। एंड आप लोगों के बीच में बातचीत ये हो रही है कि आप दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, दोनों अपना अपना स्पेस ले रहे हो, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपना कप फिल करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सही प्रूव करने के लिए या हील करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक्शन क्या हो सकता है, यस इट्स अ यस, एक्शन बन सकता है, बातें बातें हो सकती हैं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। कहीं ना कहीं घर में कुछ लोग हैं जो शायद अगेंस्ट हैं चीज़ों के, बट उनको भी सेम पेज पर लाया जा सकता है, काम बन सकता है विद द चैरियट एनर्जी। घर में कहीं ना कहीं डायनामिक चेंज हो सकते हैं, आप लोगों के लिए बेस्टेस्ट न्यूज़ आ सकती है। ये मुझे, मैं बताऊं तो मेरे बर्थडे के आसपास दिख रहा है, जून से जुलाई के बीच में कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। वी हैव मेक द एफर्ट्स। ओके, सो जब सामने वाला इंसान एफर्ट ले, जब सामने वाला इंसान बात करे, तो उस पर बहुत को डिपेंडेंसी शो नहीं करनी है, उसके ऊपर बिल्कुल जाके से हाँ बस तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती सकता नहीं करना है। उसकी उसको जानने के एफर्ट्स करने हैं अब आपने, उसको और ऑब्जर्व करने के एफर्ट्स करने हैं। पागल नहीं हो जाना है, उसको समझो, उसको जानना चाहो, उसको अभी उसकी और अंदर तक ना बातें जानो, उसके मन में क्या चल रहा है वो जानो। उसको बहुत जल्दी स्पेस मत दे दो अपनी लाइफ में, आ जाओ भैया आओ, ऐसा नहीं। ठीक है, बात रखो, डिस्टेंस के साथ बात रखो, थोड़ा थोड़ा टाइम दो, ऑब्जर्व करो, और फिर जाकर अपनी जो है ना, जो भी आप चाह रहे हो वो करो। ऐसे जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना, ना ही अलग होने का ना ही साथ आने का। ठीक है, को डिपेंडेंसी को थोड़ा सा हटाने की कोशिश करो, आप बहुत को डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने एफर्ट्स करना है। एंड और लोगों को भी जानने का मौका मिल रहा है तो वाई नॉट यार, जानो पहचानो, लोगों से मिलो जुलो। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। ये आपके या पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। ज़्यादा बोल दिया हो माफ़ करना, कम बोला हो तो दोबारा बता देना और बता दूंगी। और अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक करना, कमेंट करना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।